जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद का नाम जरूर याद आता है। आपको वो किस्सा जरूर याद होगा जब अमेरिका की एक अमीर महिला ने स्वामी विवेकानंद के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था। तो स्वामी जी ने उस महिला से पूछा कि आप मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं। तो वो महिला बोली कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसके जवाब में स्वामी विवेकानंद ने जो जवाब दिया उसे पता चलता है कि एक नारी का उनके मन में कितना सम्मान था। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसके लिए शादी की क्या ज़रूरत है, आप मुझे ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई महान काम किए। वे अपने इन सारे कार्यों का श्रेय अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को देते थे। वे कहते थे कि उनके पास जो कुछ भी है वह उनका गुरु का दिया हुआ ही है और इसे पूरी दुनिया में प्रचारित करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस काली माँ के अनन्य भक्त थे और वे हर औरत में काली माँ का दर्शन करते थे और औरतों का पूरा सम्मान करते थे। यही वजह है कि ये संस्कार हमें स्वामी विवेकानंद में भी देखने को मिलते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें जानकर आपके मन में उनके प्रति और ज़्यादा सम्मान पैदा हो जाएगा कि उनके मन में नारी के प्रति कितनी श्रद्धा थी। ये घटनाएं स्वामी विवेकानंद ने खुद अपनी आत्मकथा में बताई है। श्री रामकृष्ण परमहंस काली माँ की भक्ति में इतने डूब चुके थे कि कई लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। वे घंटों मंदिर में बैठे देवी की साधना करते रहते थे। कब दिन से रात, रात से दिन हो जाती थी उन्हें पता ही नहीं लगता था। इस वजह से गांव वाले और घर वाले उनकी भक्ति और साधना देखकर कहने लगे थे कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। इस वजह से घर वालों ने उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शादी के बाद भी उनकी भक्तिभाव और साधना में कोई कमी नहीं आई। वो मंदिर में बैठकर पहले की तरह ही काली माँ की साधना करते रहते थे। जब उनकी पत्नी को उनके बारे में ये सब पता लगा तो वह मंदिर में आई। जैसे ही स्वामी रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को वहाँ देखा तो वे उनके पैरों में गिर पड़े और बोले कि मैं काली माँ की साधना करता हूँ और इस वजह से हर नारी में उनका ही प्रतिरूप देखता हूँ और प्रत्येक नारी को अपनी माँ मानता हूँ। आपको भी मैं इसी रूप में देखना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपसे मंत्रों को साक्षी मानकर शादी की है, इसलिए आपको पूरा अधिकार है कि आप चाहें तो मुझे गृहस्थ जीवन में खींच सकती हैं। आपका जो आदेश होगा मुझे स्वीकार होगा। स्वामी रामकृष्ण की भक्तिभाव और साधना देखकर वे महिला उन्हें अच्छी तरह समझ चुकी थी और उन्हें तुरंत उत्तर दिया, मुझे आपको ज़बरदस्ती गृहस्थ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ और आपसे भजन साधना सीखना चाहती हूँ। इस तरह वे अपने पति की शिष्या बन गई और उन्हीं की तरह भजन साधना करने लगी। दूसरी घटना, एक बार स्वामी रामकृष्ण के दिमाग में यह विचार आया कि आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता। आत्मा न तो पुरुष है न ही स्त्री, लिंग तो केवल इस शरीर में उपस्थित है। तो फिर इस समाज में पुरुष और स्त्री के बीच इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों? वे इस सवाल का उत्तर जानना चाहते थे। उनके मन में विचार आया कि इसके लिए मुझे सबसे पहले स्त्री को ही समझना होगा और इसके लिए मुझे स्त्रियों की तरह जीवन जीना होगा, तभी मैं इसका उत्तर जान पाऊंगा। और उसी दिन से वे औरतों की तरह रहने लगे। उन्होंने औरतों के कपड़े पहनना शुरू कर दिया और उन्हीं की तरह बातचीत करने लगे। उन्होंने पुरुषों के सारे काम छोड़ दिए और परिवार में पत्नी की तरह रहने लगे। इस तरह उन्होंने नारी के त्याग, संघर्ष और उनके जीवन को काफ़ी बारीकी से समझा। इस तरह की साधना करते करते उनका मन पूरी तरह बदल गया और जो कुछ भी थोड़ा बहुत पुरुष और स्त्री के बीच भेदभाव उनके मन में था वो पूरी तरह दूर हो गया। इससे उनके मन में स्त्रियों के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया और उनके मन में नारी के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ गया। तीसरी घटना है जब उन्होंने ये देखा कि समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें स्पर्श नहीं किया जाता और उन्हें अछूत मानकर उनसे दूर रहने को कहा जाता था। ये सब स्वामी रामकृष्ण को अच्छा नहीं लगता था और इससे उन्हें काफ़ी दुख होता था। जब भी वे इस तरह की किसी महिला को देखते थे तो उसे देखकर वे रोने लगते थे। ऐसी महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर वे खड़े रहते थे। एक बार तो वे रोते रहते एक महिला के पैर में गिर पड़े और उन्हें देवी समझकर उनकी पूजा करने लगे। इस तरह की उनकी नारी के प्रति सोच उन्हें कई गुना महान बनाती है। इन घटनाओं से हम कह सकते हैं कि कितने महान थे श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनके मन में नारी के प्रति इतना सम्मान था, जो नारी को देवी का रूप समझकर उनकी पूजा करते थे। उन्हीं के संस्कारों का परिणाम था कि उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई महान काम किए। पूरी दुनिया उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दीन, दुखी और गरीब लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास का भी खुलकर विरोध किया और पूरे जीवन भारतीय अध्यात्म और मानव दर्शन को दुनिया भर में फैलाने के लिए समर्पित रहे। कहीं न कहीं इन सब में उनके गुरु का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा साथ था।
दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। नमस्कार।